कहानी की शुरुआत में हम कुछ आदमी को देखते हैं जो एक बोट पर बैठे जंगल की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि वो इस जंगल में कुछ क्रिएचर को पकड़ने के लिए आए थे जिन्हें इस काम के लिए काफी रकम भी मिली थी। लेकिन वो जरा भी नहीं जानते थे कि इन सब से क्या होता है, जो आखिरकार एक पेड़ पर चढ़ते ही क्रिएचर को पकड़ने लगते हैं, क्योंकि वहां पर ये सब भी बहुत ज्यादा तादाद में थे। लेकिन इसी बीच वो क्रिएचर लड़के का हाथ काटते ही वहां से भागने लगता है, जो ये देखते ही उसे पकड़ने के लिए पीछे भागने लगता है, क्योंकि वहां पर टून ब्लूम्स के फ्लावर भी थे जो इन सभी से बहुत ज्यादा पावरफुल थे। लेकिन इसी बीच मेलेफिसेंट वहां पर आते ही दो साथियों को एक साथ पकड़ लेती है, जो जरा भी नहीं चाहती थी कि कोई इंसान यहाँ पर है, क्योंकि वो हमेशा से ही मोर्स के जंगल की हिफाजत करती थी, जिनकी आवाज सुनते ही अब वो लड़का भी क्रिएचर को पकड़कर महल में पहुंच जाता है, क्योंकि उन्होंने पैसों के लिए ये सब काम किया था। जो अब गेट पर जाता ही वहां पर मौजूद एक मॉन्स्टर को क्रिएचर दे देता है और वो इस सब के लिए पैसे भी दे देता है। लेकिन इसी भी लड़के के पास टून ब्लूम्स का फ्लावर देखते उसे भी ले लेता है। अब इस सब के बाद हमें मेलेफिसेंट की कहानी सुनाई जाती है, जहाँ पर मोर्स के जंगल में वो हुकूमत करते थे, और इसी के साथ मेलेफिसेंट की एक बेटी भी थी जो इंसान होने के बावजूद भी एक साथ रहते थे, और वो सभी मोर्स में मौजूद क्रिएचर के फैसले कर रही थी। जहाँ पर कुछ फेरीज आते ही उसे तंग करने लगते हैं, क्योंकि अरोरा उन सभी को आंटी बुलाती थी, जो अब एक क्रिएचर को पकड़ते ही अरोरा का ताज उतार देती हैं, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे। जो देखते ही अरोरा भी उनके पीछे भागने लगती है और इसी के साथ ही पानी में गिर जाते हैं, जो जरा भी ऐसा नहीं चाहती थी। तभी आगे जाते ही उसे वहाँ पर अपना ताज मिल जाता है, जो इस बार अचानक अपने सामने फिलिप को देखते ही हैरान हो जाती है, जो उससे मिलने के लिए आया था, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जो अब फेरीज के साथ साथ मेलेफिसेंट का क्रो भी देख रहा था, जो अब इस सब के बाद अरोरा को अपने साथ शादी के लिए प्रपोज भी करता है, जो देखते ही वो बड़ी खुशी के साथ मान जाती है। लेकिन क्रो ये सब देखते ही मेलेफिसेंट के पास पहुंच जाता है, क्योंकि उसका काम सिर्फ और सिर्फ अरोरा पर नजर रखना था, और वो इस सब के बारे में मेलेफिसेंट को भी बता देता है, जो अब और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वो इंसानों के साथ रहना जरा भी पसंद नहीं करते थे। तो वहीं दूसरी तरफ फिलिप भी महल पहुंचने के बाद अपने मॉम डैड को इस सब के बारे में बता देता है कि अरोरा शादी के लिए मान गई, जो सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन फिलिप की मॉम इस शादी के लिए राजी नहीं थे, जो हर हाल में मेलेफिसेंट को मारना चाहते ताकि मोर्स पर हुकूमत कर सके, और इसी वजह से ही वो मेलेफिसेंट को भी अरोरा के साथ महल में आने कहती है। जो अब मेलेफिसेंट के पहुंचते ही अरोरा भी इस सब के बारे में बता देती है, लेकिन वो इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, जो सुनते ही अरोरा फिर भी उन्हें अपने साथ चलने का कहती है, ताकि वो उनसे एक बार मिल तो लें, क्योंकि वो एक दिन भी फिलिप के बगैर नहीं रह सकते थे। जो सुनते ही मेलेफिसेंट भी मान जाती है और यह तीनों अब एक साथ महल की तरफ रवाना हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब इंग्रैड भी अपनी सीक्रेट जगह पर पहुंच जाती है, जहाँ पर सभी सिपाही आयरन की बुलेट बना रहे थे, ताकि वो इनकी मदद से मेलेफिसेंट को मार सकें, जिन्हें बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद एक क्रिएचर था, जिसे इंग्रैड ने अपने पास कैद कर रखा था, और उसके पास एक ऐसा नीडल था जो मेलेफिसेंट के कार्स की तरह काम करते थे, क्योंकि इंग्रैड मोर्स में मौजूद सभी फेरीज को खत्म करना चाहते थे, जो अब आखिरकार महल में पहुंच चुका था। लेकिन वहां पर मौजूद सभी लोग इनसे डर रहे थे, क्योंकि वो मेलेफिसेंट को एक बुरी जादूगरनी समझ रहे थे, जो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। और आखिरकार महल में इंटर होते ही अरोरा सभी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थी, जो अब मेलेफिसेंट को देखते ही पहले तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर एक यूनिट होने के लिए आए थे, जो इंग्रैड जरा भी नहीं चाहते थे। और इसी के साथ ही वो मेलेफिसेंट को गुस्सा दिलाने के लिए अरोरा की मॉम डैड के बारे में पूछने लगती है, ताकि उसे हमला करने का मौका मिल सके, लेकिन वो ये सब सुनते ही खामोश रहती है। तो फिलिप भी इस सब के बाद अपनी मॉम को खामोश करने लगता है, लेकिन इससे भी काम नहीं बनता, जो अब अरोरा की बात करते और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है, क्योंकि मेलेफिसेंट उसके बारे में जरा भी सुनना नहीं चाहती थी, जो अब गुस्से में आते ही अपनी पावर इस्तेमाल करने लगती है, जिसका फायदा उठाता है इंग्रैड भी राजा को कर्स की नीडल लगा देती है, ताकि इस सब का इल्जाम मेलेफिसेंट पर लग जाए। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि उसी वक्त ही अरोरा अपनी मॉम की बात सुनने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो खुद भी इस सब को एक सच समझ रही थी। जो देखते ही मेलेफिसेंट गुस्से में आकर वहां से चली जाती है, लेकिन इंग्रैड ने भी अपना पूरा इंतजाम कर रखा था, जिसकी लड़की अब उसे जाता देखते ही आयरन बुलेट से हमला कर देती है, जो कि मेलेफिसेंट के लिए बहुत ज्यादा खतरे की बात थी। और इसी के साथ वो जख्मी होकर पानी में गिर जाती है, जिससे वो लड़की भी टेलीस्कोप के साथ देख रही थी, लेकिन वो अचानक से ही एक और फेरी को देखकर हैरान हो जाती है, जो पानी में जाते ही मेलेफिसेंट को निकाल कर अपने साथ ले जाता है। वो इस सब के बारे में इंग्रैड को भी बता देती है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ऐसे और भी मौजूद हैं, जिसे ढूंढने के लिए अब अरोरा भी मोर्स पहुंच जाती है, लेकिन मेलेफिसेंट अब तक भी वहां पर नहीं पहुंच चुकी थी, जो देख के अरोरा और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि मॉम इस वक्त कहां पर है। जिसके बाद दोबारा से महल पहुंचते ही इस सब के बारे में फिलिप को बता देती है, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपने डैड को इस कर्ज से बचाना चाहता था। जो सुनते ही इंग्रैड अरोरा के सामने अच्छी बनने लगती है, ताकि वो अपनी मॉम को गलत समझे। और दूसरी तरफ मेलेफिसेंट जो ही होश में आती है तो उसे अपने चारों तरफ कोई भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो खुद भी एक केव के अंदर मौजूद थी, जो किसी तरह से आगे जाते ही अपने सामने कुछ और फेरी को देखते हैं, जो अब आयरन बुलेट देखते ही बहुत ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि इंसान अब इन्हें पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे, जो इस सब के बाद हमला करने का सोच रहे थे, क्योंकि मेलेफिसेंट उन सभी से बहुत ज्यादा
पावरफुल थी, जो अब बोरा की बात सुनते ही गुस्से में आ जाती है, जो सभी को उसकी पावर दिखाना चाहता था। और आखिर में कॉनल ये देखते ही मेलेफिसेंट को अपने साथ लेकर केव के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर उनकी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी और इस सब के अलावा उनके बच्चे भी मौजूद थे। जो देखे मेलेफिसेंट बहुत ज्यादा खुश होने लगती है, क्योंकि ये सभी इंसानों से छुप कर रह रहे थे और इसी के साथ वो बच्चों को उड़ना भी सिखा रहे थे ताकि वो इनकी नस्ल आगे बढ़ा सकें। और आखिर में कॉनल उसे फीनिक्स के पास ले जाता है, जिसकी नस्ल से वो खुद थी, क्योंकि वो इन सभी से बहुत ज्यादा पावरफुल था और मेलेफिसेंट के पास भी उसी की पावर्स थी। जो ये सुनते ही और ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो अब भी अरोरा को मिस कर रही थी, लेकिन कॉनल के सामने उसे इग्नोर कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ अरोरा भी इंग्रिड की बेजा फरमाइश से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो एक फ्री लाइफ गुजारना चाहती थी। जो इस सब के बारे में फिलिप को भी बता देती है, जो उसे अपने ही तरीके से लाइफ गुजारने का कहता है, क्योंकि उन्होंने सुबह होते ही वेडिंग का ऐलान पूरे शहर में करने के साथ साथ मोर्स के शहर में भी कर दिया था, ताकि सभी क्रिएचर भी इस वेडिंग में शामिल हो सकें। जो सुनते अरोरा की आंटीज तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, लेकिन अब इससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इंग्रिड के कैदी ने सभी क्रिएचर को एक साथ मारने का वेपन बना लिया था, जो एक पाउडर के इस्तेमाल से ही सभी को मार देगा। और वो इस सब को चेक करने के लिए इंग्रिड के सामने प्रैक्टिकली भी करके दिखाता है, जो अब और भी ज्यादा पावरफुल होते जा रही थी, क्योंकि उन्होंने इस पाउडर को टोन ब्लूम्स फ्लावर से ही बनाया था, जो अब उसे लाने के लिए मोर्स में अपने सिपाहियों को भेजती है ताकि वो सभी फ्लावर्स को ला सकें। और जो ही सिपाही सभी फ्लावर्स को काटने लगते हैं, तो मेलेफिसेंट को भी इस सब के बारे में पता चल जाता है और वो बड़ी तेजी के साथ ही मोर्स की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखते ही बोरा और कॉनल भी उसके पीछे आ जाते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इंग्रिड के सिपाही सभी फ्लावर्स को अपने साथ ले जा चुके थे, जो अचानक सामने आते ही मेलेफिसेंट पर भी आयरन बुलेट से हमला कर देते हैं। लेकिन इसी बीच कॉनल सामने आते ही बोरा और मेलेफिसेंट को बचा लेता है और बोरा वहां पर मौजूद सभी सिपाहियों को मार देता है। जो देखते ही अब मेलेफिसेंट भी गुस्से में आ जाती है, जो अब कॉनल को वापस लाते ही गुस्से में थे, क्योंकि अब उन्हें भी फिलिप की वेडिंग के बारे में पता चल चुका था। जो ये सुनते ही शादी वाले दिन ही हमला करने का सोचते हैं ताकि वो इस वार को जीत सकें। तो दूसरी तरफ अब सभी क्रिएचर भी महल में पहुंच चुके थे, जो जरा भी नहीं जानते थे कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उन्होंने इन सभी क्रिएचर को एक साथ ही रूम में लॉक कर दिया था और वहां पर कोई इंसान भी मौजूद नहीं था, जिन्हें सिपाहियों ने बाहर रोक के रखा था। और आखिरकार लड़की के रूम में आते ही डोर लॉक कर देते हैं, जिन्हें ऊपर से औरा भी देख रही थी और वो उन्हें बचाने के लिए जो ही नीचे आने लगती है, तो इसी बीच इंग्रिड के सीक्रेट रूम में पहुंच जाती है, जो जरा भी इस बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि वो अब अंदर दाखिल होते ही कर्स वाली नीडल के पास पहुंच जाती है, जिसे छूते ही उसे इंग्रिड की सारी सच्चाई का पता चल जाता है। और जो ही वहां पर मौजूद क्रिएचर से बातें करने लगते हैं, तो वो खुद भी एक फेरी था, जिसे इंग्रिड देखते ही गुस्से में आ जाते हैं और आखिरकार सिपाहियों को कहते हैं अरोरा को पकड़ कर एक रूम में लॉक कर देते हैं। लेकिन वो इस सब से भी नहीं रुकने वाली थी, जिसे अपना सूट को काटते ही रस्सी बनाकर नीचे जाने लगती है, जो सिपाहियों के लिए एक चाल थी। और वो खुद बाहर निकलते ही उनके आगे डोर लॉक करके वहां से भागने लगती है, क्योंकि रूम में मौजूद सभी क्रिएचर को देखते ही लड़की पियानो बजाने लगती है, जिसके अंदर इन सभी को मारने का पाउडर था। और होता भी ऐसा ही है, जो सभी एक एक करके मरने लगते हैं। तभी वहां पर फेरी आते ही हमला कर देते हैं, लेकिन इंग्रिड इस बार पूरी तैयारी के साथ थी, जो उन सभी को करीब आता देखते ही पाउडर के गोलों से उन पर हमला करने लगते हैं, जिनके लगते ही वो सभी मरने लगते हैं। जो ऊपर से फिलिप और अरोरा भी देख रहे थे, क्योंकि अरोरा ने फिलिप को सब कुछ सच बता दिया था। जो सभी फेरी देखते ही अपना रास्ता चेंज करते महल में एंटर होने लगते हैं, जहाँ पर इन सभी की एक दूसरे के साथ जबरदस्त फाइट होती है। जो देखते ही अरोरा भी क्रो के साथ मिलकर रास्ता खोने लगती है, लेकिन वो उसे हिला भी नहीं पा रहे थे, जिसे देखने के बाद अब फिलिप भी अपने मोम के पास पहुंच जाता है कि वो इस वार को रोक सके, लेकिन वो ऐसा करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो किसी भी हाल में फेरीज को खत्म करना चाहते थे। जो आखिर में अपने बेटे को ही पकड़ने लगती है, लेकिन इसी बीच वो नीचे की तरफ जंप लगा देता है, जिसके साथ उनका जनरल भी था, जो अब खुद भी फिलिप के कहने पर उसकी बात मान जाता है, क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में इस जंग को रोकना था। जो अब मेलेफिसेंट आता ही क्रो को एक डेयर बनाकर पावरफुल कर देती है, ताकि वो गेट खोलते ही इन सभी क्रिएचर को बाहर निकाल दे, और उसके ऐसा करते ही सभी क्रिएचर भी आजाद हो जाते हैं। मेलेफिसेंट खुद भी अपनी पावर्स के साथ सभी सिपाहियों को एक साथ मारने लगती है, क्योंकि वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। और आखिरकार गुस्से में आता ही इंग्रिड के पास पहुंच जाती है, और जो ही उसे मारने लगती है, तो इसी बीच अरोरा आता ही उसे रोक लेती है, क्योंकि इंग्रिड उसे किसी भी हाल में बुरा बनाना चाहती थी। जो अब जो ही अरोरा को मारने लगती है, तो इसी बीच मेलेफिसेंट ये देखते ही सामने आ जाती है और पूरी तरह से एशेस में तब्दील हो जाती है। जो देखे अरोरा और भी ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि इंग्रिड इस सब से भी नहीं रुकने वाली थी। और जो ही सिपाही अरोरा को पकड़ने लगते हैं, तो इसी बीच ही मेलेफिसेंट के एशेस दोबारा से जागते ही फीनिक्स में तब्दील हो जाते हैं। जो ये देखते ही सभी वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि फीनिक्स ही सभी फेरीज
की रानी थी जो इन सभी से बहुत ज्यादा पावरफुल थी, और वो उसे देखते ही बड़े अदब के साथ अपना सर झुका लेते हैं। मेलेफिसेंट भी दोबारा से नॉर्मल होकर फिलिप की शादी के लिए मान जाती है, जो इस सब के बाद खुश हो जाते हैं क्योंकि अब से फिलिप ने भी दोनों रियासतों को एक यूनिट कर दिया था। और इसी बीच ही मेलेफिसेंट नीडल को तोड़ते ही सारा कर्ज खत्म कर देती है क्योंकि ये सभी अब एक दूसरे के साथ रहकर बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन इसी बीच मेलेफिसेंट फिलिप की मॉम को देखते ही उसे गॉड बना देती है ताकि वो अपना अंजाम ले सके, और आखिर में वो ऑरा का सूट चेंज करते ही सभी के सामने ले आती है, जहाँ पर बड़े ही शान के साथ इनकी वेडिंग होती है, जो देखे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। मेलेफिसेंट खुद भी इन दोनों को बच्चों के पैदा होने पर वापस आने का कहते ही वहां से चली जाती है, जहाँ पर हम कहानी के आखिर में दोबारा से मेलेफिसेंट को उसी केव के अंदर देखते हैं जहाँ पर उसे कॉनर ले आया था, और इस बार वो सभी फेरीज के बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। और इसी के साथ ही हमारे आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।